पाकिस्तान से आतंक के खात्मे के लिए भारत कभी भी अटैक कर सकता है। आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए पीएम मोदी कभी भी आदेश दे सकते हैं। वहीं भारत में भी जंग से निपटने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। रविवार रात पंजाब के फिरोजपुर में कैंटोनमेंट एरिया में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान आधे घंटे तक पूरे कैंटोनमेंट एरिया की लाइट बंद कर दी गई। यहां तक कि लोगों ने घरों में इन्वर्टर और जनरेटर भी नहीं चलाए। पूरे इलाके में घनघोर अंधेरा रहा। हालांकि इस दौरान कैंट के बाहरी इलाकों में पंजाब पुलिस जरूर तैनात रही, जिससे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं भारत की तीनों सेनाएं भी तैयार हैं। सेनाओं के प्रमुखों ने पीएम मोदी से 1-to-1 मुलाकात करके एक्शन प्लान बता दिया है, जिसके संकेत खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए। उन्होंने कहा कि देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। पाकिस्तान को मिटाने के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। पाकिस्तान का वजूद खत्म करने के लिए इंडियन एयरफोर्स रेडी है। पाकिस्तानी सेना को समंदर में डुबाने के लिए इंडियन नेवी तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान पर 100% एक्शन होगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश का, जिसके बाद पाकिस्तान का वजूद कितने दिन बचेगा कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के अंत का काउंटडाउन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसके संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिए हैं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की कमान अपने हाथों में ले ली है। वो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। रविवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं शनिवार को नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले 30 अप्रैल को पीएम मोदी से आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने मुलाकात की थी। भारत की जो आर्मी है वो बहुत सशक्त है, पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। हमारी आर्मी 3rd है वर्ल्ड के अंदर में, 4th एयरफोर्स और 5th नेवी है, जो कि
जबकि पाकिस्तान के कुछ भी नहीं है। उनकी फायर पावर 12th है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में हमारी 3rd है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी सेना में विद्रोह हो रहा है। उधर से बलूचिस्तान ने इनके ऊपर BLA की आर्मी ने हमला किया हुआ है, उनके सैनिकों को मार रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। और पेट्रोल नहीं है, टैंकों में पेट्रोल नहीं है चलाने के लिए, तो बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान कहीं नहीं टिक सकता, भारत के सामने कहीं है ही नहीं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से तैयारियों का अपडेट लिया है। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख से पीएम को सेना की जरूरतों और अलग अलग जगह चल रही ड्रिल की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कैसे होगा इसकी जानकारी दी है। पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इसी के चलते पीएम मोदी लगातार इस हमले को लेकर आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तीनों सेनाओं को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है, ताकि वो जवाब देने के तरीके, समय और लक्ष्य स्वयं तय कर सके। पीएम मोदी किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आदेश दे सकते हैं। इसके लिए सेना ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पंजाब के बॉर्डर से सटे जिलों में सेना मॉक ड्रिल कर रही है। रविवार की रात सेना ने फिरोजपुर कैंट इलाके में ब्लैकआउट की ड्रिल की। रात 9 बजे फिरोजपुर कंटोनमेंट की लाइट अचानक काट दी गई। पूरे इलाके में अंधेरा हो गया। इस कंप्लीट ब्लैकआउट एक्सरसाइज को संभावित युद्ध की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान रात 9 बजे से 9:30 बजे तक पूरे कैंट इलाके में ब्लैकआउट रखा गया। कंटोनमेंट इलाके में रहने वाले लोगों के घरों के बाहर कोई इन्वर्टर और जनरेटर लाइट नहीं जली। इस दौरान पुलिस की गाड़ियां पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करती रही। ਇਹ 9 ਤੋਂ 9:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ सब ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਨੇ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जिस तरह के एक्शन ले रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तान भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से पिछले 11 दिनों से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है, जहां उसे हर दिन मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान पंजाब में नया मोर्चा खोल सकता है।